प्रारब्ध के कर्म तुम्हें दिखाई नहीं देते, ऐसे अवगुण अपने दिखाई नहीं देते। इसीलिए गुरु के प्रकाश की जरूरत है, गुरु रूपी ज्ञान ज्योत की तुम्हें जरूरत है, जो गुरु तुम्हें पल पल तुम्हारा रूप का आईना दिखा दे कि तुम क्या हो और कैसे हो। मन बहुत बड़प्पन में रहता है, मैं बहुत अच्छा हूं, मैं बहुत अच्छे कर्म करता हूं, पर जब गुरु के समक्ष बैठते हो तो लगते हो तुम कुछ भी नहीं हो। जो भी तुम कुछ करते हो, कहीं गलत करते हो, कहीं सही करते हो, अभी कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर में भेद दृष्टि रह जाती है। समदृष्टि या भेद दृष्टि। समदृष्टि में आत्मा की नजर होती है और भेद दृष्टि में देह की नजर होती है। अगर हम देह समझ के चलते हैं तो कर्म का भाड़ा हमारा बनता जाता है, खत्म नहीं होता। और आत्म दृष्टि में रहते हैं तो कर्म हमारे जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं और आगे भी कर्म हमारे बनते नहीं है, क्योंकि आत्मा के अभ्यास में जितना हमारा उद्धार है उतना हमारा देह के अभ्यास में नहीं है। अभी गुरु को इस बात की भी चिंता होती है कि तुम आ तो गए हो, लेकिन पूर्ण बनोगे कि नहीं बनोगे। कहीं तुम्हारा मन यहां से उठा के ले जाएगा, कभी कोई गुरु का कर्म तुम्हें उठा के ले जाएगा, कभी तुम्हारे अंदर में पूर्ण श्रद्धा जन्म नहीं लेती है, कभी तुम्हारे अंदर में विश्वास हिलता है, श्रद्धा हिलती है, कभी तुम्हारा अहंकार टकराता है। तो तभी बताया कि दर्द जानना और दर्द की दवा देना। गुरु तुम्हारा दर्द भी जानता है और दर्द की दवा भी देता है। हर एक से पर्सनल मेहनत भी करता है। एक एक पे गुरु अधिकार भी रखता है। कभी मन करता है कि इन्होंने इतना अधिकार क्यों रखते हैं, लेकिन दुनिया का अधिकार कैसे हटेगा। अगर गुरु अधिकार नहीं रखेगा तो दुनिया तुमसे छोड़ने वाली नहीं है। बार बार गुरु को अपने हाथ, अपने अधिकार में तुमको बांध के रखना पड़ता है, लेकिन इसमें गुरु का कोई भला नहीं है। गुरु को तुम्हारी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम संसार से अनजान हो, जीवन से भी अनजान हो। अभी ये बात अच्छी लगती है ना कि अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है। ये जीवन हमारा बहुत अनमोल है, लेकिन इस अनमोल जीवन की कीमत हमें समझ में आती है। कहीं हम ऐसा तो नहीं करते कि हीरा अगर कीचड़ में गिर जाता है तो कीचड़ उसे दबा तो देती है, लेकिन जब उसे कोई पहचानने वाला आता है तो उसे कीचड़ से निकाल लेता है और इसको साफ सुथरा होके जौहरी बाजार में जाके उसे बेच देता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं हम कीचड़ में पड़ जाते हैं, कभी स्वयं भी चले जाते हैं, कभी कोई हमें फेंक भी देता है। कभी आपने देखा होगा कोई कीमती चीज आपकी स्वयं खो जाती है, कभी आप गुस्से में उस चीज का त्याग भी कर देते हैं। जब आपके मन में क्रोध जन्म लेता है तो काफी चीजों को तुम नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हो। कई लोग तो जड़ चीजों को फेंकना शुरू कर देते हैं। कितने घर में नरक का वातावरण, क्रोध। तो जड़ चीजों पे गुस्सा निकालना भी क्या है, ये भी तुम्हारा बहुत बड़ा क्रूरता है, अहंकार है। जड़ चीज तुम्हारा कुछ बिगाड़ती नहीं है, वो तो तुम्हारा काम ही बना रही है, लेकिन फिर भी अज्ञानवश तुम उस पर क्रोधित होते रहते हो। तो जड़ चीज भी तुम्हें माफ करने वाली नहीं है, वो भी तुमसे समय आने पे बदला ले लेगी। इस संसार में एक एक तिनका आपसे बदला लेगा। अगर एक तिनके के बराबर भी आपने किसी को कष्ट पहुंचाया है या किसी की निंदा की है तो तुम जीवन मुक्ति का आनंद नहीं ले सकते हो। जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए तुम्हें एक एक तिनके से प्रेम करना है। अगर एक पत्थर को भी तुम लात मारते हुए जाते हो तो वो भी तुमसे बदला लेगा। समय आने दो। प्रकृति का हर क्षण, हर कण तुम्हें देख रहा है, लेकिन ज्ञानी इतना सावधान होता है, हर चीज का सदुपयोग करता है। अगर आपको क्रोध आता है तो अपनी बुराइयों पे क्रोध करो, ना कि बाहर क्रोध करो। बाहर किसी व्यक्ति पे क्रोध करते हो, किसी कभी जड़ चीजों पे, कभी अपने आप पे भी तो क्रोध। कभी बहुत से लोग होते हैं अपने आप पे क्रोध करके अपने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये भी आज एक क्लियर कर लेना कि ये शरीर भी आपका नहीं है। इस शरीर को भी अगर आप नुकसान पहुंचाते हो, ये परमात्मा को ही तुम हिसाब देना पड़ेगा। कई लोग सुसाइड कर लेते, शरीर को ही तो मारते हैं, क्रोध में अपना
रास्ता समझ नहीं पाते और इस शरीर को खत्म कर लेते हैं। कई लोग अपने गुस्से में नस काट लेते हैं, कई कई कुछ कर जाते हैं, कई कुछ कर जाते हैं, लेकिन वो ये अज्ञानवश जानते नहीं है कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है। इस शरीर भी परमात्मा ने 5 तत्वों की धरोहर है। ये 5 तत्व से जन्मा है और 5 तत्व में ही मिल जाएगा। और इस शरीर को स्वयं बनाने वाला स्वयं प्रभु है। ये आपने स्वयं निर्माण नहीं किया। एक बाल का भी तो निर्माण आप स्वयं कर नहीं सकते हो, तो शरीर कहां से बना सकते हो? तो इस शरीर को भी कभी क्रोध में चोट नहीं पहुंचाना। चोट पहुंचानी है तो अपने अहंकार को पकड़ो और अपने स्वभाव संस्कारों को पकड़ो और उन पे क्रोध करो। अगर करना भी है तो अपनी प्रिय चीजों पे करो, दूसरों की प्रिय चीजों को नुकसान नहीं पहुंचाओ। कभी कभी हम देखते हैं ना, क्रोध दौरानी जेठानी में झगड़ा हो जाता है, तो वो क्या करती है, उसकी कोई कीमती चीज काट देगी या उसकी साड़ी चुरा लेगी या उसकी ऐसा दुख पहुंचाते हैं जिससे ये व्यक्ति दुखी रहे। क्योंकि प्रिय चीज गायब होती है तो व्यक्ति परेशान तो रहता है ना। लेकिन सावधान रहना, कर्म ही तुम्हारी जन्म कुंडली है। आपकी जन्म कुंडली दिखवाते हो ना शादी ब्याह में, जन्म कुंडली देखो पंडित जी, तो जन्म कुंडली के दाता भी आप ही हो, विधाता भी आप ही हो, आप ही बढ़ाने वाले हो और आप ही इस कुंडली को बिगाड़ने वाले हो। तो कर्मों के द्वारा ही कुंडली का निर्माण होता है। अब ये सत्य पंडित नहीं बताते, कभी कोई दुनिया में विद्वान लोग नहीं बताते, जो क्योंकि अगर वो ये सच बता देंगे तो व्यक्ति फिर जाएगा क्यों उनके पास, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा, उनका पेट पालन कैसे होगा। तो वो सच बात नहीं बताते, वो कहते हैं हाँ कुंडली में ये है, कुंडली में ये है। लेकिन कुंडली बनाने वाला कौन? कई बार हम देखते हैं बहुत गुण मिल जाते हैं लड़का लड़की के, लेकिन फिर भी तलाक हो जाता है। तो खूब सारा सब कुछ प्लानिंग की, फिर इस तलाक क्यों हुआ? कुंडली में तो कोई कमी नहीं है ना। लेकिन सब कर्म की धरोहर है। तो कर्म को हमें ऐसे करना है जैसे हम पूजा की थाली में परमात्मा की पूजा करते हैं। सुबह उठो, अपने आप पे निगाह रखो, अपने अपने आप पे कर्म। कोई भी किसी से भी अगर हमें डिस्टरबेंस हो रहा है तो हम ये नहीं कि सामने वाले की वजह से हो रहा है, मैं दूसरे के धर्म में क्यों गया, मैं दूसरों के शरीरों से क्यों इच्छा करता हूं। मैं अपने आप पे कमांड कर सकता हूं, मैं अपने आप को बनाने का, अगर आपको कोई कार्य करना है तो खुद करो ना। दूसरों पे हम ज्यादा अधिकार नहीं रख सकते, दूसरों को हम ज्यादा ऑर्डरशिप में नहीं चला सकते। अभी बहुत अच्छी बात लग रही थी भगवान की कि यहाँ गुरु ने कभी किसी को बंधन में नहीं बांधा। आज भी हम सबको फ्री छोड़ देते हैं, सच जरूर बताते हैं लेकिन कभी किसी पे, हाँ, लेकिन जो समर्पण में दिखता है उस पर जरूर बंधन रखता है गुरु, क्योंकि पता है कि ये बनने की इच्छा रखता है, ये संसार से छूटने की इच्छा रखता है, तो गुरु फिर उसकी एक भी कमियां माफ नहीं करता। लेकिन जो समर्पण भाव में नहीं है, जो केवल आना जाना कर रहे हैं, जो केवल गुरु से कभी कभार मिलते हैं, तो उनको गुरु फ्री छोड़ता है ना? आज आपके घर में जो बच्चे आपके हैं और एक दौरानी के बच्चा है, तो दौरानी के बच्चे से कैसा व्यवहार करोगे आप? कैसा व्यवहार करते हैं हम? बात कहते हैं लेकिन उस पर अधिकार नहीं रख सकते। लेकिन अपने बच्चे पे क्यों अधिकार से बात करते हैं? क्योंकि इसको मैंने जन्म दिया, इसके जन्म की सही और गलत मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसे गुरु को भी तुम पे खातिरी होती है, तुम्हारे लिए सोचता है, समझता है, कोई भी तुम्हारे जीवन में कमियां ना रह जाए। जो शरण में आ गए हैं उनका तो मुझे जिम्मा है, लेकिन जो मेरी से दूर है, जिनको ना मेरी खबर है ना मुझे उनकी खबर है, तो उनका गुरु भार नहीं ढोता, है ना। तो कभी भी अपने आप से, अपने कर्म का ध्यान रखते हुए अपने आप का सृजन करते जाओ, अपना निर्माण करते जाओ। बोले नानक, गुरु नानक ने भी सिमरन को महत्व दिया। सिमरन, सिमरन मतलब स्वयं को मार। हम क्या कहते हैं, स्वयं को जीवित करते हैं। अभी सत्संग में आएंगे, ज्ञान समझ लेंगे, अभी मैं निष्काम पे जाता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मैं इतना गुरु का प्यारा। बोले सिमरन स्वयं को मारने का अभ्यास करना है। जो मैं भासती है ना उसको बार बार क्रॉस करो। मैं कौन? मैं कुछ भी नहीं हूं। जो भी कुछ है वो मेरा गुरु है, और जो भी कुछ है मेरा परमात्मा है। परमात्मा
ने मुझे जन्म दिया है और गुरु ने मेरा जीवन को प्रकाशित किया है। तो हर श्रेय, बोले माँ बाप इस संसार में तुम सबके शुक्राने गाओ, बारी बारी से दिन भर में कितना शुक्राना गाते हो। कल भी हमने किसी से कहा कि शिकायत नहीं करो, शुक्राने गाओ। बोले कभी भी शिकायत आती है तो शिकायत उस व्यक्ति से करो जो तुम्हारा निवारण कर सकता है। जो आपका निवारण नहीं कर सकता वहां कोई शिकायत नहीं करो। निवारण करना है और फिर शुक्राने गाने। तो शुक्र शुक्र परमात्मा, ये शुक्राना करते करते जीवन तुम्हारा हल्का हो जाएगा। और हल्का हो जाता है तो शरीर कितना जल्दी जल्दी भाग के कार्य करता है। आप जब चिंता फिक्र में होते हो भारी हो जाते हो, और जब तुम ज्ञान की लहर में होते हो, भजन गाते हो, उमंग में रहते हो, सबकी तारीफ करते हो। सुबह उठ के आप देखो आपने किस किस की तारीफ की, आपने किसी को हंसाया, आपने किसी को तारीफ करके उसको गिफ्ट दी, प्रशंसा, है ना। तो कभी कोई मुरझाया हुआ बैठा है उसकी तारीफ कर दो, कोई आलस्य में बैठा हो उसे कोई ऐसी उमंग की बात बोल दो जो उसका आलस्य खत्म हो जाए। तो ज्ञानी क्या करता है, ज्ञानी का जीवन बहुत एक वैद्य की तरह होता है। जैसे वैद्य सबका इलाज करता है, ऐसे ही आज गुरु तुमको भी ऐसे ही जीना सिखाता है। किसी का भी नाम रूप दिल में नहीं रखो, पर गुरु निराकार आत्मा है, यह सतोगुणी ज्ञान है। किसी का भी नाम और रूप हमें अगर चिंतन में है, और उसकी जब नाम है और रूप का चिंतन है तो उसकी बुराई और अच्छाइयों का भी चिंतन जरूर करोगे। तो ना नाम का चिंतन करना है, ना किसी के रूप का चिंतन करना है। हमें क्या करना है, निराकार। एक निराकार है जो सबको चला रहा है ना। निराकार, निराकार कौन है, अदृश्य है जो दिख नहीं रहा। तो निराकार को भी हमें समझना है और साकार को भी समझना है, लेकिन नाम रूप में हमें किसी के भी नहीं फंसना। गुरु हाथ से इशारा देता है कि सूर्य देखो, हम सूर्य को ना देखकर हाथ से चिपक जाते हैं। ऐसे गुरु इशारा देते हैं निराकार का। हम साकार में अटक जाते हैं, यह अज्ञान है, तमोगुणी ज्ञान है। पर सर्व में देखे भगवान, ये सत्य है। तभी हम देखते हैं गुरु में ही केवल एक भगवान दिखाई देता है। तो गुरु यहाँ क्या करता है कि सब में भगवान के दर्शन कराता है। तमोगुणी भक्ति नहीं करो, सतोगुणी भक्ति करो। सतोगुणी भक्ति में क्या आता है, सर्व में देखे भगवान, और केवल हम सुन सुन के भगवान देखते हैं, ये तमोगुणी भक्ति है। तो हमें अपना अज्ञान खत्म करके हमें सब में भगवान के दर्शन करने। बेटा नहीं है ही भगवान, रिश्तेदार नहीं है ही भगवान। तो जब भगवान है और भगवान देखेंगे, भगवान को ही सिमरन करेंगे, तो हमें किसी के भी देह में अटकाव नहीं होगा, ना किसी के कर्मों में अटकाव होगा। मैं बहुत जल्दी कार्य करता हूँ, सामने वाला, सबकी कैपेसिटी अलग अलग दी है। कछुआ अपनी चाल से चलेगा, खरगोश अपनी चाल से चलेगा। इस सृष्टि में हर प्रवृत्ति और सबकी संस्कार अलग अलग बनाए हैं भगवान ने। कछुए को अभी बोलो खरगोश की ओर कर ले, नहीं कर सकता। और खरगोश से कहो कि तू कछुए की तरह चल, चल सकता है। सबको भगवान ने अलग अलग क्वालिटियों से संसार में भेजा है। सूना सकरा कोई नहीं है, सबके अंदर में परमात्मा की शक्ति है। सबके अंदर में परमात्मा ने गुणों का खजाना छिपा के रखा है। लेकिन कभी किसी को कम ज्यादा नहीं समझो कि ये ज्यादा है ये कम है। अगर कुछ कम ज्यादा दिखता है तो ये भी हमारे अंदर से ये गंदगी है। सब में अपने आप को, सामने वाले की कोई गलती दिखती है तो अपना आप समझ के प्यार से बोल सकते हो, और वो भी रिक्वेस्ट फॉर्म में बोलो। यहाँ तक गुरुजी बताते हैं कि एक छोटे बच्चे से भी कोई सेवा करानी है ना, तो रिक्वेस्ट, बेटा ये सेवा करोगे क्या, करोगे क्या। एक होता है कर देना, ये ऑर्डरशिप हो गई। करोगे क्या में क्या है, रिक्वेस्ट फॉर्म है। आप दूसरे को स्वतंत्र छोड़ के कर्म कराने की, है ना। तो हमें किसी को बंधन में भी नहीं बांधना और ना बंधन में बंधना है। श्रवण मनन निध्यासन से भी अहंकार आ सकता है। ज्यादा ज्ञान सुन लोगे, मैं बहुत सत्संग में जाता हूं, मैं बहुत गुरु के नजदीक हूं, इसका भी अहंकार आ जाएगा। मनन, मेरी बुद्धि बहुत तेज है, मैं ज्ञान को आज समझ जाता हूँ, सामने वाला तो अभी बुद्धि नहीं है, इसमें अहंकार आ जाता है।
निध्यासन, मैं प्रैक्टिकल, मैं बहुत गुरु के वचनों पे चलता हूँ। मतलब ज्ञान में भी तुम्हें शुद्ध अहंकार आ जाता है, लेकिन शुद्ध अहंकार भी तुम्हारी मुक्ति में बाधक बनेगा। हमें अहंकार नहीं आए किसी भी चीज का। आप बहुत अच्छा कार्य कर लेते हो, भगवान को शुक्राना बोलो ना, उस गुरु को शुक्राना बोलो, निराकार को शुक्राना बोलो। मैं बहुत सुंदर हूं, ये भी अहंकार है। सामने वाला गंदा है, ये भी अहंकार है। नहीं, है ही सब भगवान। और किसी में अगर मुझे कुछ दिख भी रहा है तो तुरंत डाइवर्ट कर दो। अपनी अच्छाई दिखती है, डाइवर्ट कर दो। अपनी बुराई दिखती है, वो भी डाइवर्ट कर दो। किसको? अच्छाई और बुराई किसको डाइवर्ट कर दो? गुरु को कर दो। अच्छाई है वो भी गुरु ने दी है, बुराई है वो भी गुरु ने दी है। अब बुराई गुरु देता तो नहीं है, लेकिन कभी कभी बुराई आप ले लेते हो। गुरु तो आपको अच्छा बनाना चाहता है, लेकिन जब तक तुम्हारे अंदर में, कभी कभी एक ने बोला कि गुरु, ये हम सत्संग में आ गए हैं, लेकिन कब शुद्ध पाक, जल्दी से जल्दी आप जैसे कैसे बन जाए, अभी हम तो सब में अटक जाते। तो गुरुजी ने बोला इसमें भी धैर्य रखो। ये बहुत धैर्य का मार्ग है, सबर का मार्ग है। अभी तुम आ गए, जल्दी जल्दबाजी मत करो। जैसे तुम्हें गुरु चला रहा है, धीरे धीरे चला रहा है, धीरे धीरे चलो। गुरु बिठा रहा है, बैठ जाओ। लेकिन तुम जल्दबाजी करोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि स्वभाव संस्कार जल्दबाजी से नहीं बदलते। स्वभाव संस्कार बहुत धैर्य से बदलते हैं। कभी गुरु को भी धैर्य रखना पड़ता है। हम बहुत उम्मीद चाहते हैं कि व्यक्ति ऐसा हो जाए, लेकिन धैर्य रखते हैं कि नहीं, समय आने दो। बैठे रहो, सुनते रहो, समझते रहो। एक ना एक दिन परिवर्तन निश्चित ही होगा, कोई रोक नहीं सकता। मैंने किया, पर गुरु की कृपा और प्रेम से सब हो जाता है। कभी अहंकार आए तो क्या बोलो? मैंने किया, ये अहंकार है। लेकिन क्या बोलो? गुरु की कृपा से और उसके प्रेम से सब अपने आप हो रहा है। गुरु हमसे छिपाकर हमारे अंदर ज्ञान, प्रेम, श्रद्धा प्रतीत कराता है, उसका हमें भी पता नहीं चलता। गुरु हमें खजाना कैसे देता है? ज्ञान दे देता है, तुम्हारे अंदर में प्रेम के स्रोत खोल देता है, श्रद्धा भक्ति को जन्म दे देता है। कभी ये जानते थे श्रद्धा क्या होती है, भक्ति क्या होती है ना? प्रेम भी नहीं जानते थे। ये कब गुरु ने तुम्हारे अंदर में छिपके ये खजाने डाल दिए, उसका हमें पता नहीं चलता। तभी हम अहंकार से बच जाते हैं। कोई अगर सामने भी आके तारीफ करता है ना, तो तुरंत गुरु को डाइवर्ट कर दो। मैं अच्छा नहीं हूं, ये मेरी गुरु की बदौलत मैं अच्छा बन गया हूं। कभी मन श्रेय ले लेता ना, हाँ देखो मैं कितना अच्छा हूं मैं, है ना? लेकिन तुरंत डाइवर्ट करो कि गुरु, गुरु भी सपने का है या ज्ञान का हो गया है, तो गुरु को भी छोड़ना है, सो ही छोड़ना है। अपना अहंकार, अपना देह अध्यास। कितने ही कहते हैं कि गुरु भी सपने का है, ज्ञान का हो गया है, तो गुरु को भी छोड़ना है, सो ही छोड़ना है। अपना अहंकार, अपना देह अध्यास। गुरु तो है ही आत्मा, तो उसमें छोड़ना या पकड़ना बनता ही नहीं है। शरीर का आधार बराबर नहीं रखना है, पर मिलकर एक हो जाना है। अब शरीरों का आधार तो नहीं रखना, लेकिन मिलकर एक हो जाना है। ये कौन सी, मतलब मिलकर एक, मतलब गुरु का संकल्प, गुरु का निश्चय जैसा ही मेरा निश्चय हो जाए, तो निश्चय से हम एक हो सकते हैं, पर शरीरों से कोई एक नहीं हो सकते। अंदर की शक्ति से हम एक महसूस कर सकते हैं, लेकिन शरीरों से एक नहीं हो सकते। गुरु की सोच और तुम्हारी सोच एक सी मिलने लगे। इधर सोचे तुम तो गुरु को समझ में आ जाए, तुम सोचो तो गुरु को समझ में आ जाए। कभी गुरु तुम्हारे लिए सोचता है तो तुमको ये पता चल जाए कि गुरु मेरे लिए ऐसा सोच रहा है। ऐसा कब होता है? जब हमारे अंदर से विचारों की एकता हो जाती है। इधर सजे और उधर बजे, तो कौन सा प्रेम हमारा एक हो जाना चाहिए? अंदर वाला। बाहर से कोई एक नहीं हो सकता। तुम्हारे जागने के बाद भी गुरु आत्मा है, परमात्मा है, तुम भी वही हो, तो एक हो गए। तुम और मैं, सब पाप मिट गए, खत्म हो गया खाता, मैंने साजन साफ पहचाना। बोले बताया, खत्म हो गया खाता, मैंने साजन साफ पहचाना। बोले सब में तुम्हें किसके दर्शन हो? अपने साजन, अपने प्रियतम के, अपने प्यारे के। अभी जिससे तुम्हारा प्यार होता है, उससे कभी तुम उसे कुछ भी बोल नहीं सकते हो, बड़ा प्यार से उसकी संभाल करते हो।
तो सब में तुम्हारा व्यवहार कैसा हो, अपने प्रियतम जैसा। एक जड़ चीज को भी उठाते हो ना, उसको भी बड़े प्यार से रखो, उसमें भी तुम्हें अपना प्रियतम के दर्शन हो। तो फिर देखो संसार में फिर कहाँ तुमको दुख लगेगा और किससे तुम्हें उलझन होगी। सब में ऐसा लगेगा जैसे पूरा संसार ही एक प्रभु, एक सत्ता में, एक शक्ति में नजर आता है। एक ही शक्ति पूरे संसार में विराजमान है और एक से अनेक होके खेल खेल रही है। उस एक से अनेक का मजा मैं ले रहा हूं। उस एक से अनेक हो गया है और उस अनेक में मैं भी आता हूं। और कैसे एक ही खेल खेल रहा है और एक ही का ही पसारा है। शरीरों का हम विभाजन करते हैं तो हम भटक जाते हैं, लेकिन उन शरीरों को ना जाकर हम शक्ति के दर्शन करें, शक्ति को पहचाने और शक्ति का ही आनंद लें। तो देखो फिर किसी की कोई चर्चा नहीं है, कोई किसी की कोई निंदा नहीं लगेगी। और निंदा होती भी है तो निंदा को इधर से सुनो, सार सार को पकड़ लो और थोते को खत्म कर दो। मेरी निंदा कोई कर नहीं सकता, फिर भी हो रही है तो ज्ञानी इतना अलर्ट रहता है, अपनी गलतियों को पहचानता है, गलती पहचान के सही करता है और अपनी किसी से नफरत भी नहीं पालता और किसी से द्वेष भी नहीं पालता। द्वेष रखोगे तो भी अंदर में तुम्ही को दुख ज्यादा होगा, तुम ही उलझन में ज्यादा रहोगे। बहुत अच्छी बात बताते ना भगवान कि तुम्हें सबसे ज्यादा तुम्हारा सुमरन कौन करता है, निंदा वाले करते हैं, और तुमको सबसे ज्यादा प्यार भी निंदा वाले करते हैं। लेकिन ज्ञानी इस बात को जानता है, अज्ञानी तो लड़ने पहुंच जाएगा, मेरी निंदा क्यों की। निंदा वाले तुम्हारा आईना साफ दिखाते हैं, तो निंदा करने से कभी भी कोई, तुम नहीं करो लेकिन कोई करता है तो उससे भी तुम राग द्वेष नहीं पालो। सब में अपने प्रभु के दर्शन करते जाओ और तुम्हारे पापों का खाता अपने आप जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे हमारा सुमरन चलता है, जैसे जैसे हमारे अंदर में सुंदर प्रवृत्ति बनती जाती है, वैसे वैसे हमारे अंदर से सब कर्मों की निवृत्ति अपने आप ही खत्म होती चली जाती है। अभी आंख बंद करो, तुम्हें कौन सा कर्म करने की इच्छा होती है। अब ये बात बताते ना भगवान कि समाधि लगाओ, तुम्हें कौन सी कर्म में तुम्हारा मन जाता है, कौन से प्राणी में मन जा रहा है। अभी नाती पोते से मिलते हो तो नाती पोते में मन जाता है, लेकिन ज्ञान पक्का होगा तो नाती का भाव आते ही तुरंत कहोगे है ही भगवान, नाती नहीं है ही भगवान। तो ये अंदर की तुम्हारी तैयारी हो। 1 मिनट में बेटा का भाव आता है, तुरंत रिपीट हो जाए, नहीं बेटा नहीं है ही भगवान। तो भगवान कहने से सारी चीजें सॉल्व हो जाती है 1 मिनट में। लेकिन जहां हम थोड़ा सा नाम रूप में चले जाते हैं, वहां बातें बढ़ती चली जाती हैं और तुम्हारी भटकन भी शुरू हो जाती है। बोले भटका सो लटका, लटका सो अटका। तो ये अटका भटका खटका सब खत्म कर दो, एक ही का दर्शन करो, एक ही से प्रेम करो। अभी ज्ञानी के लिए सारे त्योहार एक से होते हैं, लेकिन सब त्योहार कौन, अभी आप कहोगे ये त्योहार आ गया, ये ऐसा करना ऐसा, लेकिन ज्ञानी के लिए तो रोज ही त्योहार है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्सव मनाने का, डेली का सत्संग हमारा एक उत्सव है। अगर हम इस उत्सव को मना लेते हैं तो जीवन का पल कौन सा बन जाएगा, उत्सव बन जाएगा। सत्संग के पल अगर हम नहीं पकड़ पाते और सत्संग के नियम को नहीं निभा पाते तो कितने भी तुम त्योहार मना लो, लेकिन सच्ची खुशी नहीं आएगी। तो ज्ञानी के लिए हर पल क्या है, उत्सव है, हर दिन आनंद है। अगर आनंद से तुम ना आनंद हो रहे तो किसकी गलती है, स्वयं की। स्वयं को पकड़ो, चांटा लगा लो एक कमरे में जाके, सबके सामने तो नहीं लगा सकते हो, है ना। तो अच्छी बात है, दो अगर लगाने की, लेकिन हम तो कहते हैं कि अपनी पे नजर रखोगे, अपने पे नजर खबर सबर रखो बस। दूसरा जितना हमारे जीवन के लिए भगवान ने जो बाहर सृष्टि बनाई है, जितनी हमारे समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं आ जाए और बढ़िया है, लेकिन कभी किसी से परेशान नहीं हो।